डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलता क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं समझ में आया ना, भावनाएं बह जाता हूँ कभी कभी मैं। अनबैलेंस रिएक्शन को छोड़ के मत आना, पाप पड़ जाएगा तुम लोगों को भाई साहब, काला कौवा काट लेगा भाई। हेलो क्लास 10th वालों, आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले लेकर आए थे क्लास 11 के लिए, अब क्लास 10 के लिए लेकर आए हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। आज ये पूरा लेक्चर जो है वन शॉट में पढ़ाया जाएगा कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में किस टाइप के टॉपिक्स होते हैं, किस टाइप की रिएक्शंस होती है और कौन कौन से टॉपिक सब पढ़ाए जाएंगे। तो मेरा नाम है रोज मंदान, वेलकम टू एडुमोशन। आपका स्वागत है एडुमोशन के अंदर। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर। मुझे पता है आपको क्लास 10 में आ गए, प्रॉब्लम आ रही है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन टॉपिक्स कैसे आते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कौन सी केमिकल रिएक्शन है, कौन सा टाइप्स है। तो अपन करेंगे तो सॉल्व। जो आज क्या सॉल्व करेंगे, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है भाई। ये कौन सा चैप्टर है भाई? चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी है और साइंस का भी फर्स्ट चैप्टर है भाई। चलिए, तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन ही क्या होता है वो देख लेते हैं। तो साफ लिखा हुआ है, द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए क्या होता है, आप अगर एग्जाम में लिखने के लिए आए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आपने डिफाइन लिखकर आ गए तो आपको एक नंबर भी नहीं मिलने वाला भाई। केमिकल रिएक्शन जब तक आप उसका एग्जांपल नहीं देंगे, कोई रिएक्शन लिख के नहीं दिखाएंगे, जब तक आपको कोई भी नंबर नहीं देगा। तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी अपन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं सबके ऊपर आपको एग्जांपल देना ही पड़ेगा, सबका एग्जांपल देना पड़ेगा। एग्जांपल मतलब कोई ना कोई रिएक्शन लिख के दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो रिएक्शन मैं लिखूंगा तो आप वही लिख लीजिएगा, जो आपको रिएक्शन आती है आप लिख सकते हो। केमिकल रिएक्शन में जितनी भी रिएक्शन आती हैं आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन इनके टाइप्स में कंडीशंस आ जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन लिखनी पड़ती है। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या भाई, द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। वो कह रहा है भाई, या तो आप कोई कंपाउंड लो उसको ब्रेक कर दो, या फिर आप कोई कंपाउंड लो या दो एलिमेंट लो उसको आपस में जोड़ दो, या कोई कंपाउंड लो उसको आपस में ब्रेक कर दो, या कोई दो एलिमेंट लो उसको आपस में जोड़ दो, दो या दो से एलिमेंट, उससे कोई नया कंपाउंड बनाओ भाई, कोई नया कंपाउंड। देखो भाई, अपन लेते क्या, रिएक्टेंट। क्या लेते हैं भाई? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से बनता है क्या भाई? हमेशा अपना प्रोडक्ट। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो भी होता है, एक एलिमेंट या दो कंपाउंड या तीन मॉलिक्यूल, पूरे रिएक्टेंट बोलते हैं। एरो के राइट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। सबको पता होगा भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूं, ठीक है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट दे देता हूं और हीट देने के बाद क्या मिलेगा भाई? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक कर दिया, मैं लपड़ मार दिया इसको। तो लपड़ मारने के बाद क्या हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। किसमें हो गया मेरे भाइयों? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें हो गया भाई? कार्बन डाइऑक्साइड में। और लिया क्या था अपन ने? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिया था? कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक और एग्जांपल दे लेते हैं भाई, मेकिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल C+O2, ये दो एटम लिए, एक एटम एक मॉलिक्यूल लिया, उसको आपस में जोड़ दिया कार्बन और ऑक्सीजन को, क्या मिल जाएगा भैया? CO2। मतलब इसको अपन ने मेक कर दिया, उससे भी नया अपन को प्रोडक्ट मिल गया। रिएक्टेंट में अपन कोई चीज लेते हैं, प्रोडक्ट में कोई नया कंपाउंड बनाते हैं भाई, इसका नाम क्या भैया? कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता होगा भाई, सब्जी वाले को भी पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नाम होता है इसका, ठीक है। तो जितनी भी रिएक्शंस होती है सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। और याद रखना भाई, जितनी भी रिएक्शंस आप लिखोगे उनको आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी। बैलेंस रिएक्शन हम क्यों करते हैं? क्लास 9th में आप चैप्टर पढ़कर आए होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टॉपिक पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बोलता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन सबको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अनबैलेंस रिएक्शन को छोड़ के मत आना, पाप पड़ जाएगा तुम लोगों को भाई साहब, काला कौवा काट लेगा भाई। आइए जरा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये टाइप्स अपन पढ़ लेंगे तो चैप्टर वैसे ही समाप्त हो जाएगा यार, चैप्टर में कुछ है ही नहीं, हलवा चैप्टर है यार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है वो देखते हैं ना, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पहले नाम देख लेते हैं, फिर इनका काम देख लेंगे भाई, देख लेंगे कितने दर्शन इनके बड़े हैं कितने छोटे हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट फिफ्थ है रिडॉक्स रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्री टाइप्स होते हैं भाई, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है भाई। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है भैया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अपन को एक एक करके ये सारे टाइप्स को समझना है और इनके एग्जाम्पल को भी समझना है। बहुत सिंपल चैप्टर होता है भाई, साइंस का फर्स्ट चैप्टर है और सबसे सिंपल चैप्टर पूरे साइंस में ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ही है। बहुत बच्चों को केमिकल रिएक्शन याद नहीं हो पाती है, एग्जाम्पल छोड़कर आ जाते हैं क्योंकि वो मक्कारी करते हैं, पढ़ के जाएंगे घर में प्रैक्टिस करेंगे नहीं, ओरली रटेंगे, ओरली कुछ भी नहीं हो पाएगा। हैंड रिटन कलम चलाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक रिएक्शन आपको याद हो जाएगी भाई, पहले ही बोल रहा हूं भाई। आइए फर्स्ट पढ़ते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं भैया अपन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है क्या, देखो जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। मैं पहले ही बोल देता हूं सारी रिएक्शन कौन सी है, केमिकल रिएक्शंस हैं। जो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स होते हैं उनके अंदर कंडीशंस होती है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक कंडीशन है। क्या बोल रहा है देखो जरा, दोस रिएक्शन इन विच two or more than two elements combine together to form single compound। मतलब ये बोल रहा है आप रिएक्टेंट में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट लो या फिर सब्सटेंस लो, उसको कंबाइन करो, लेकिन उसमें सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए भाई, डबल ट्रिपल नहीं बनना चाहिए। अगर डबल ट्रिपल बनेगा तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। कौन सा बनना चाहिए भैया, सिंगल कंपाउंड। कैसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल सबको पता है भाई, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल देता हूं, C+O2 क्या मिलेगा भाई, CO2। तो दो एलिमेंट लिए कंबाइन करे, क्या मिला भैया, CO2। तो भाई सिंगल कंपाउंड ही तो कहलाएगा ये। जैसे कि मैंने ले लिया H2+O2, क्या मिलेगा भाई, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होता है करता है तो उससे H2O मिलता है। क्या मिलता है भाई, H2O। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना कंपलसरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बैलेंस कर लो इस केमिकल रिएक्शन को, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो टू का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ऑक्सीजन दो हो गए तो हाइड्रोजन भी डबल हो गए भाई, टू टू जा कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, ये 4 हो जाएंगे भाई, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ये दूसरा हो गया एग्जांपल, और ले लो भाई, Mg+O2 क्या मिलेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा भाई। बैलेंस कर लो रिएक्शन को, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो कुल मिला के इस रिएक्शन में अपन लोगों ने देखा है, जो अपने दो एलिमेंट ले रहे हैं और उससे सिंगल कंपाउंड मिलने वाला है। सब में कॉमन चीज देखी होगी सारी रिएक्शन में। क्यों देखी है भाई, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कंडीशन ये बोलती है कि आप दो एलिमेंट या दो सब्सटेंस लो, उससे सिंगल कंपाउंड बनाओ, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एमसीक्यू में सीबीएसई बोर्ड के अंदर एग्जांपल आ जाता है, रिएक्शन लिखकर आती है, तो आपको पहचानना होता है कि कॉम्बिनेशन है, डीकंपोजिशन है। तो देख लेना, रिएक्टेंट में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या फिर एलिमेंट होंगे, प्रोडक्ट में सिंगल दिख जाए, समझ जाना वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट स्टेप की डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलता क्या है भाई, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलता क्या है भाई, ये बोलता है, ये जस्ट जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोलता है भाई, दो एलिमेंट या दो सब्सटेंस लो, कंबाइन करो, उससे क्या बनाएंगे भाई, सिंगल कंपाउंड बना लेंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या बोलता है,
अ कंपाउंड टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। वो कह रहा है एक कंपाउंड लेंगे, उससे दो या दो से ज्यादा अपन प्रोडक्ट बना देंगे। पहले अपन दो से एक बना रहे थे कॉम्बिनेशन में, अब एक से दो बनाएंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन में। आइए गुस्से में आओ भाई, गुस्से में भयंकर गुस्से में आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट दूंगा, क्या दूंगा, हीट। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपस में टूट जाएगा। आग, किसी घर में आग लगाओगे तो वैसे टूटेगा ना भाई, ऐसी कैल्शियम कार्बोनेट में आप आग लगाओगे तो ये भी ब्रेक हो ही जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में एक से दो, याद रखो, कॉम्बिनेशन में एक से दो, डीकंपोजिशन में, सॉरी, कॉम्बिनेशन में दो से एक और डीकंपोजिशन में एक से दो प्रोडक्ट बनते हैं। इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी क्या होते हैं भाई, टाइप्स होते हैं। नोट कर लो इसको, अच्छे से नोट करो, जरा फास्ट नोट करो, ठीक है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है अपनी, आइए देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप का नाम मैंने फ्लो चार्ट में बताया था, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो बोलता है, क्या बोलता है भाई, एक से दो बनाओ, एक को ब्रेक करो कंपाउंड को, उससे दो बन जाएंगे या तीन बन जाएंगे। तो उनके टाइप में भी एक ही कंपाउंड लेना है, बस ब्रेक करने वाला जो बंदा होगा उन सबका सोर्स डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट। तो अब ये बोल क्या रहा है, इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोल रहा है भाई, इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन ब्रॉड अबाउट बाय हीट। क्या बोल रहा है भाई, इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन ब्रॉड अबाउट बाय हीट। मतलब ऐसा कंपाउंड लेना है जो उसको हीट दे, वो ब्रेक हो जाए भाइयों। या देखिए मैंने एग्जांपल आपको कैल्शियम कार्बोनेट का दिया था, उसको भी आपने हीट ही दी थी, आप वो वाला भी एग्जांपल लिख सकती हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं जिंक कार्बोनेट लेता हूं, इसको भी हीट दे देता हूं, तो क्या मिलेगा भाई, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। इसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाम पे जाओ, थर्मल, थर्मल मतलब हीट देना है। ऐसा कंपाउंड लेना है जिसको हीट के सोर्स से ब्रेक हो जाए। कोई भी कंपाउंड उठा के मत दे लेना, नाटक हो जाएगा, ठीक है। सेकंड टाइप क्या बोलता है, देख लो जरा अपना। सेकंड बोलता है फोटोलाइसिस। क्या बोलता है भाई, फोटोलाइसिस। मतलब ये भी डीकंपोजिशन रिएक्शन का टाइप भी है। और ये बोलता है कि ऐसा कंपाउंड लो जो सनलाइट के थ्रू ब्रेक हो जाए। किसके थ्रू ब्रेक हो जाए बेटे, सनलाइट के। कौन सा एग्जांपल है वो, उसका नाम है बेटा ये सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है इसका, नाम लिख देता हूं मैं, सिल्वर क्लोराइड। इसको आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। यहाँ पे Cl लिखा है, यहाँ Cl2 लिखा है भाई। क्लोरीन एक गैस है जिसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखा जाता है भाई। किसके फॉर्म में लिखा जाता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। बैलेंस कर लो, यहाँ दो क्लोरीन है, यहाँ एक है, यहाँ टू का मल्टीप्लाई कर दो, सिल्वर दो होगा, यहाँ टू का मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूर है, ध्यान रखना कंपलसरी है। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस बोलता क्या भाई, ये भी डीकंपोजिशन रिएक्शन का टाइप ही है भाई, लास्ट टाइप है ये। अब वो कह रहा है कि ऐसा कंपाउंड लो जो कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक हो जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड लेंगे, नाम क्या है इसका भैया, बोल बुड्ढे भाई, सोडियम क्लोराइड। इसको आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा। बैलेंस कर लो इस रिएक्शन को। बैलेंस अगर करना नहीं आती है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा एक लेक्चर की, जिसमें ओनली केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना सिखाऊंगा। आप उसमें देख लेना कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आइए जरा नेक्स्ट, अपन ने सबसे पहले पढ़ा
केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर पढ़ा केमिकल रिएक्शन टाइप कौन कौन से होते हैं भैया, कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, डीकम्पोजिशन पढ़ लिया, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप पढ़ लिए। अब आ जाओ भाई थर्ड टाइप का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलता क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं समझ में आया ना, भावनाएं बह जाता हूँ कभी कभी मैं, ध्यान रखना, घबरा मत जाना, अटक आ जाएगा आप लोगों को। दोस रिएक्शन इन विच, देखो मैं फिर भावनाएं बह गया, देखो क्या बोल रहा है भैया ये, दोस रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चैप्टर नंबर 3 में जाओगे ना, मेटल्स एंड नॉनमेटल चैप्टर में, उसमें एक टेबल दिखेगी, उस टेबल का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। जो सबसे ऊपर एलिमेंट आते हैं वो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं, नीचे जो भाई साहब आता है वो लेस रिएक्टिव मेटल होता है। कोई भी मेटल चुपका मत देना, उसमें जो मेटल दिख रहे हैं वही यूज करने इस रिएक्शन के अंदर भाई। तो ये कह रहा है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल फर्स्ट FeSO, सॉरी भाई सॉरी, ये Fe ले लिया, ये CuSO4 ले लिया। इसका नाम क्या भैया, आयरन नाम है। इसका नाम क्या भैया, कॉपर सल्फेट नाम है। क्या नाम है इसका, कॉपर सल्फेट। हुआ क्या, देखो ये अपने सॉल्ट लिया है, क्या लिया है यहाँ पे, सॉल्ट। दो मेटल नहीं लेंगे, एक्सचेंज कैसे करेंगे, आयंस एक्सचेंज ही नहीं होंगे, तो अपन ने एक सॉल्ट लिया है और एक मेटल लिया है। जो ये आपको सिंगल मेटल दिख रहा है ना, ये मोर रिएक्टिव मेटल है, और कॉपर जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में देखना, कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल होता है। तो ये कॉपर करेगा, आयरन करेगा क्या, इस कॉपर को लपड़ मारेगा, आयरन करेगा इस कॉपर को लपड़ मारेगा, इस कॉपर की जगह बैठ जाएगा, बन के आ जाएगा FeSO4, और Cu क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस। मतलब मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका नाम क्या भाई, फेरस सल्फेट। क्या नाम है भाई, फेरस सल्फेट। और दे दूं एग्जांपल, ये ले ले बुड्ढे भाई, ये मैंने जिंक ले लिया, ठीक है, ये मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया। क्या करेगा जिंक, जिंक इस कॉपर को लपड़ मारेगा, क्यों मारेगा भाई, जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल, कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल। तो जैसे ही मारेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस। तो ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट करो इसको भाई, नोट करो। चलो नोट हो गया भाइयों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट बोलता क्या है, आपने अभी देखा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर रहा था लेस रिएक्टिव मेटल को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अपन ने एक सॉल्ट लिया था और एक मेटल लिया था। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों ही अपन सॉल्ट लेने वाले हैं, या दोनों ही कंपाउंड लेंगे। तो साहब बोल रहा है यहाँ पे, दोस रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट कंपाउंड और ग्रुप्स ऑफ एटम्स और आयंस exchange for each other are called double displacement reaction। यही लिखा है ना भाई, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप दो कंपाउंड जो लेंगे दोनों ही डिफरेंट लेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने एक मेटल एक सॉल्ट लिया था, यहाँ पे दोनों ही क्या लेंगे अपन, कंपाउंड लेने वाले मेरे भाइयों। दोनों कंपाउंड कौन से लेने वाले हैं, देखो यार, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं ले लेता हूं सोडियम सल्फेट। क्या ले लेता हूं भाई, सोडियम सल्फेट। और ले लेता हूं मैं बेरियम क्लोराइड। अब देखो यार, इसमें ये अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। कैसे करेंगे भाई, सोडियम के पास कौन सा प्लस चार्ज होता है, सल्फेट के पास क्या होता है, माइनस चार्ज होता है भाई, ठीक है। बेरियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसके नेगेटिव चार्ज से डिस्प्लेस हो, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये आपस में क्या बना देंगे भैया, BaSO4, बेरियम सल्फेट। और इसका पॉजिटिव है, इसके क्लोरीन के संग नेगेटिव संग कंपाउंड बनाएगा, कौन सा, सोडियम क्लोराइड। समझ आया, नहीं आया क्या भाई, साफ कह रहा है वो कि इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव आपस में एक्सचेंज कर लेंगे चार्जेस। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, तो आपस में आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं। ऐसे कंपाउंड जो आपस में आयंस एक्सचेंज करते हैं
उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, भूल मत जाना, मुझे पता है तुम भूलोगे, मानोगे नहीं। बैलेंस करो यार, यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। देख लो यार, पूरी फुल रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लो। 2 सोडियम, यहाँ 2 सोडियम, यहाँ पे एस सल्फर एक है, एसओ4 मान लो, एसओ4 एक है, यहाँ पे एसओ4 हो गया, यहाँ बी एक है, यहाँ बी एक है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन कितने 2 है। जो 2 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ किया है ना, वो पूरे कंपाउंड में होता है। ये मत सोचना कि सोडियम के आगे है तो सोडियम डबल हो रहा है, भाई क्लोरीन भी डबल हो रहा है भाई, ध्यान रखना चीज को, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, कौन सा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। दोस रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा हो। भाई इसका एग्जांपल तब दे पाएंगे जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो मेन अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है वो देखना पड़ेगा। ये मैंने इसका एग्जांपल बना दिया यहाँ पे, भाई देखो यार। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने डिफाइन भी लिख दी है और इसका डिफरेंस भी बना दिया। अगर एग्जाम में आपका डिफरेंस आता है तो आप डिफरेंस भी लिख लोगे, और अगर ओनली पूछता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है तो वो भी बता दोगे। आपके क्लास 10 के एनसीईआरटी में 2 डिफाइन में समझाया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में। ये थर्ड पॉइंट मैंने आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा में दे दिया है। क्यों दे दिया है भाई? इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, ऑक्सीडेशन पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं कराऊंगा। और हर साल एक एमसीक्यू आता है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन बंदा है रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा भाई। देख लेते हैं जरा, देखो फर्स्ट डिफाइन बोल रहा है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, एडिशन हो रहा हो। जैसे कि मैंने ले लिया एग्जांपल, ले लिया, आजा बुड्ढे भाई आजा, आ गया भाई। ये मैंने कॉपर ले लिया, इसका मैंने ऑक्सीडेशन करा, क्या मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ऐड होता हुआ आपको रिएक्टेंट साइड दिखना चाहिए। कोई चीज ऐड होती है तो वो रिएक्टेंट साइड दिखेगी, कोई चीज रिमूव होगी तो वो आपको प्रोडक्ट साइड दिखेगी, या लॉस हो रहा होगा यार, ठीक है। जैसे कॉपर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगा दिए, ये 2 लगा दिए, ये हो गई बैलेंस रिएक्शन हो गई, ठीक है। यहाँ लेवल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो भी ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन निकलता हुआ दिखाई देगा तो भी ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन लगनी है जिसमें हाइड्रोजन निकल जाए। अब जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या ले लूं बुड्ढे भाई, क्या ले लेता हूँ, जैसे सोडियम ले लिया, सोडियम की रिएक्शन मैंने कर दी एसिड के साथ, किसने कर दी बेटा यहाँ पे, एसिड के साथ, क्या मिल जाएगा भैया, सॉल्ट। जब भी कोई मेटल की रिएक्शन कभी एसिड के साथ करते हैं तो सॉल्ट मिलता है, क्या मिलता है भाई, सॉल्ट। और क्या निकल जाता है, H2 गैस निकलती है, क्या निकलती है भैया यहाँ पे, H2 गैस। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, मैं करा नहीं रहा, कमेंट बॉक्स में बताना इस रिएक्शन को बैलेंस करने के आएगा क्या, मैं वेट करूंगा आप लोगों का, पहले बोल रहा हूँ भाई बुड्ढे भाई, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होने को भी अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो कैसे लॉस होगा, देखो जरा, ये मैंने लिया Fe+2, क्या लिया मैंने, Fe+2, Fe+2 से बन के आ रहा है भाई यहाँ पे Fe+3, मतलब ये फेरस है और ये फेरिक है, फेरस से फेरिक बन गया। अब आप बोलोगे लॉस तो हो नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, यहाँ +2 या +3 हो रहा है। अरे बुड्ढे भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, ध्यान से देख, तो इसलिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उल्टा होगा। अब कोई, मैंने पहले बोला कोई भी चीज लॉस होगी तो वो कहां पे होगी, हमेशा प्रोडक्ट साइड। कोई भी चीज गेन होगी कहां होगी, रिएक्टेंट साइड। कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है भैया, 2 से 3, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ये लॉस हो गया। क्या के लिए घबरा रहा है भाई, ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना भी क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन। क्या बोलाता है भाई, ऑक्सीडेशन। जैसे कि मैंने यहां लिख लिया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब उल्टा करो, देखो मैंने एक रिएक्शन लिखवा दी है, उस रिएक्शन को उल्टा करते जाओ। जो मैंने रिएक्टेंट में लिखा है उसको प्रोडक्ट में कर दो, प्रोडक्ट में लिखा है उसको रिएक्टेंट में कर दो, साफ कहना कुछ रहना भाई। देखो यार कैसे जरा, अब देखो इसमें यार ये रिएक्शन, ये कॉपर ऑक्साइड और क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रिएक्शन आपको अपोजिट करते जानी है। और आइए मेरे को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या रिएक्शन आने वाली है, ठीक है। तो साफ बोला, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अपोजिट कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन निकलेगा वो रिडक्शन है। यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
समझ में आया? अब मैं इसका आपको एक क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को कि ये मैंने लास्ट डिफाइंड एक्स्ट्रा में क्यों दी है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। समझ लो, मेरा एग्जांपल मैंने छोड़ा था यहाँ पे कि रेडॉक्स रिएक्शन पहचाने कैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन हकीकत में है, कौन रेड्यूस्ड है कौन ऑक्सीडाइज्ड है, समझा देता हूं मैं आपको। जैसे कि मैंने एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि फिर भावनाएं बह गया यार, क्या होगा मेरा भाई, क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए मेरा। जैसे कि मैंने लिया NaBr, ठीक है, प्लस Cl2, क्या मिल जाएगा भैया, NaCl प्लस Br2, ये रिमूव हो जाएगा। अब क्या होता है, आपको सिखाया जाता है कि भैया एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, आपकी खुद की एनसीईआरटी में लिखा है, मैं नहीं लिख के दे रहा, खुद लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब किसी रिएक्शन के अंदर ना ऑक्सीजन दिख रहा है ना हाइड्रोजन दिख रहा है, कैसे पहचानोगे कि रेडॉक्स रिएक्शन है? सीबीएसई में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, सीधे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, हम पहचानने सिखा देते, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 9 में आपने वैलेंसी सीखी होगी कि उसकी वैलेंसी क्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आएंगे। देखो जरा, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है भैया, +1 होती है, बीआर की क्या होती है बेटा, -1, ठीक है। ये वैलेंसी जो है ना, एक टाइप का ये ऑक्सीडेशन नंबर का काम करता है, किसका करता है, ऑक्सीडेशन नंबर का, इसमें ऑक्सीडेशन में बोलते हैं। अगर वैलेंसी बोलूंगा तो क्लोरीन की -1 वैलेंसी होती है, यहाँ -1 लिखूंगा, नहीं -1 नहीं लिखूंगा, ये क्लोरीन जो है अकेला है, किसी दूसरे एलिमेंट से बॉन्डेड नहीं है। जैसे कि सोडियम ब्रोमीन से बॉन्डेड है तो कंपाउंड बना के घूम रहा है, ये क्लोरीन भाई साहब अकेला है। जब कोई बंदा अकेला होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, 0 होता है। क्या होता है बेटा यहाँ पे, 0। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है बेटा, +1, क्लोरीन की -1। ये ब्रोमीन भाई साहब अकेला बंदा है, जो अकेला बंदा घूमेगा तो 0 रहेगा, क्या रहेगा भैया, 0। अब आपको करना क्या है, यहां मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक हर रिएक्शन पे अप्लाई करोगे, आपको आंसर साफ साफ दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा, देखो जरा, जैसे कि यहां पे आएगा, देखो इंक्रीज, मैं लिखवा रहा हूं ट्रिक, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उस एटम को बोलते हैं ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही बात है। और जो ऑक्सीडेशन होता है मतलब जो उसका ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, अपना रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अभी ट्रिक ये लिखना, ये लाइन याद रख लेना, एमसीक्यू हर साल आता है, देख लेना हर पेपर में उठा के, ठीक है। यहां पे अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होगा बेटा, ये रिड्यूस्ड होगा। क्या होगा बेटा, रिड्यूस मतलब रिडक्शन। यार आगे परेशान करते रहते हो यार, ठीक है। जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो पहचानो रिएक्शन में, इसमें रिएक्टर में देखो 3 एलिमेंट है, सोडियम है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ठीक है। इसमें 2 ही एलिमेंट ऐसे होंगे जिसका ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा होगा और घट रहा होगा, दोनों का बढ़ नहीं सकता, दोनों का घट नहीं सकता, एक का बढ़ रहा होगा एक का घट रहा होगा। देखो यार, सोडियम के +1, यहाँ पे सोडियम +1 है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे देखना ये +1 है ये +1 है, ठीक है भाई, इक्वल है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ब्रोमीन यहाँ -1 है, वहां पे क्या होगा, 0। भैया -1 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है भाई, -1 से 0, -1 से 0 ब्लड इंक्रीज हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो साफ बोला कि ब्रोमीन जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है बेटी, ऑक्सीडाइज्ड। और कौन हो रहा है बेटा, इसको क्या कहलाएंगे, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब क्लोरीन क्या हो रहा है, 0 से -1, मतलब ये क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। और जो चीज डिक्रीज होती है वो बोलता है रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब ये कौन सा एजेंट है बेटे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस ट्रिक को दिमाग में डाल दो, कोई भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन कैसी भी रिएक्शन कहीं से भी आ जाए, कहीं कोई का भी हो, ठीक है भाई, समझ में आ गया, ठीक है। मैंने जो आपको होमवर्क दिया है बता देना, होमवर्क में भैया बैलेंस करने भी दिया है और इसके मैंने एग्जांपल दिए हैं, कमेंट बॉक्स में बताना कि इसके एग्जांपल क्या होंगे। रिडक्शन के भाई, ऑक्सीडेशन के मैंने बता दिए हैं, रिडक्शन के आप लोग बता देना, कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इसमें और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को नहीं आ रहा, मेरी ट्रिक से सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं अपनी ट्रिक से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। चलिए अब आता है इसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, चलिए एक्सोथर्मिक दोस रिएक्शन इन व्हिच
heat is evolved are called exothermic reaction, are called exothermic reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही हो, इवॉल्व हो रही हो, इवॉल्व मतलब रिलीज हो रही हो। कैसे है ना, और उसका जो हीट का सिंबल है वो प्रोडक्ट साइड देना चाहिए, जैसे सी प्लस, एग्जांपल दे रहा हूं, याद कर लेना भैया, एग्जांपल पहले बोल रहा हूं, सिंपल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं हर एग्जांपल को। क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि वही रिएक्शन आपको एक ही रिएक्शन से बहुत सारे काम हो जाए। मैं डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा हूं कि सारी रिएक्शन आप याद नहीं कर पाओगे भाई, पहले बोल रहा हूं। सी प्लस O2 क्या बन जाएगा, CO2। जब कार्बन को जलाते हो तो उसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये हीट का साइन कहां देखना चाहिए बेटा, प्रोडक्ट साइड दिखना चाहिए। कहां देखना चाहिए, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का साइन प्रोडक्ट साइड दिख जाए, समझ जाना ये भाई साहब कौन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन है, और ये हीट का साइन आपको रिएक्टेंट साइड दिख जाए तो इसके भाई का नाम है एंडोथर्मिक। तो लेकिन रिएक्शन ये नहीं रहेगी, रिएक्शन चेंज हो जाएगी भाई, रिएक्शन हमेशा सेम नहीं रहेगी। देखो यार कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक क्या बोल रहा है, हीट इज एब्जॉर्ब। क्या बोल रहा है भैया, हीट इज एब्जॉर्ब। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही होगी बेटा, एब्जॉर्ब हो रही होगी। पहले रिलीज हो रही थी, अब क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। और हीट का साइन कहां जा रहा था, पहले प्रोडक्ट साइड, अब कहां जा रहा है भैया, रिएक्टेंट साइड। जस्ट अपोजिट यार, जस्ट अपोजिट। तो क्या हो रहा है भाई इसके अंदर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसको मैंने हीट दे दी, हीट दे दी, क्या बन जाए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीट का साइन कहां पे आ गया भैया, रिएक्टेंट साइड आ गया। कहां आ गया बेटे, रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आइए, अब आता है कोरोजन। क्या आता है बेटा, कोरोजन। तो इसमें कुछ भी नहीं है, मजाक है यार। कोरोजन क्या होता है भाई, मान के चलो मैंने आयरन का एग्जांपल लिया है कि भैया आयरन एक मेटल है, मेटल को आपने मान के चलो एक बुड्ढा भाई है, वो बुड्ढा भाई सटक गया है, वो लेके चला गया उस मेटल को, छत पे रखकर आ गया। और छत पर रखकर आ गया तो भैया अपने एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, वो क्या होगा, उसको ऑक्सीडेशन होगा, उस आयरन का उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन होगा तो कुछ समय में क्या होगा, कहीं ना कहीं बारिश होगी, रेन होगी। अब ये बारिश होगी तो क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, उस मेटल का एक स्लो प्रोसेस है, कोरोजन एक स्लो प्रोसेस है। एक समय आएगा कि उसका कलर धीरे चेंज होने लग जाएगा, उसका रेडिश ब्राउन कलर का चेंज कलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आयरन, ऑक्सीजन और पानी मिक्स हो जाएगा, तो मतलब उसके अंदर जंग लग जाएगी। उस जंग लगने को हम बोलते हैं कोरोजन, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन। लिखा भी हुआ है। क्या बोल रहा है भैया, ये बोला इट इज अ स्लो ईटिंग up of the metal by the action of air, moisture of their surface. During corrosion, the pure metal change into its original form, that is mineral or ore. It is also called whipping of metal. तो मेन आपको केस क्या देखना है, मेन केस देखना कोरोजन का, एक कोरोजन केस ऑफ आयरन। मैंने एग्जांपल आयरन का दिया है, आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो जब भी आयरन का कोरोजन होता है, जंग लगती है, इसको रस्टिंग बोलते हैं। केमिकली एमसीक्यू अंदर आता है कि भाई ये बताओ रस्टिंग ऑफ आयरन का केमिकल नेम क्या होता है भाई, केमिकल नेम होता है अपना हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। जब आयरन और ऑक्सीजन और पानी आपस में रिएक्शन करते हैं तो Fe2O3.XH2O बनता है। क्या बनता है भैया, XH2O। इसको बोलते हैं कोरोजन। लास्ट टॉपिक आता है अपना कौन सा बेटा, रेंसिडिटी। सबसे लास्ट टॉपिक है। रेंसिडिटी होती क्या है, व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स और फूड कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स आर एक्सपोज्ड टू एयर टू ऑक्सीजन, दे गेट्स ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू व्हिच द फूड बिकम स्टेबल एंड इट्स कलर एंड स्मेल चेंजेस, इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मस्त सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। मान के चलो अपन एक अंकल चिप्स लेकर आए हैं, जिद कर लिया बाजार से, अपन 10 रुपया वाला अंकल चिप्स खरीद लिया। अब खरीद लिया अपन ने, उसका क्या वेपर फाड़ के रख दिया। अब उसका खाने का मन नहीं कर रहा भैया, क्यों नहीं खाने, ये मूवी में ध्यान है, कहाँ खाएगा। तो एक समय आएगा, हाल क्या नहीं होगा तो एक समय लगता है, क्या होगा, जो अपना अंदर का जो फूड होगा उसके अंदर अंकल चिप्स होगा, तो बाहर से जो ऑक्सीजन है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब वो फूड जब है ना ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसके अंदर जो क्रंच जो था अपना, क्रंच जो आता था, क्रंच बना आता था, वो चला जाएगा। उसकी जो स्मेल थी वो चेंज हो जाएगी। हमने देखा भी होगा यार, बारिश के समय में टिक्की खाने जाते हो, पुचका खाने जाते हो, वो भी क्या होता है, सड़ जाता है, सड़। तो सड़ जाने को बोलते हैं रेंसिडिटी। जब किसी फूड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसकी स्मेल, कलर और टेस्ट चेंज हो जाता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन रेंसिडिटी। तो इसके साथ अगर सब चैप्टर समाप्त होता है। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए और क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो इसके लिए मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हमें वीडियो की जरूरत है, क्वेश्चन की जरूरत है, तो मैं उस वीडियो को लेकर आऊंगा कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे बैलेंस करते हैं। तो मैं उस वीडियो को लेकर आऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।
ये वीडियो यहीं समाप्त होती है लेक्चर, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं इसके अंदर में, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलते हैं भाई।